हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग के परिमाप, उसके क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्ग से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें होती हैं वो बताई हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए सीरीज के साथ में। देखिए, मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी सी डी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए साइड की हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। तो वो आकृति वर्ग कहलाती है। इसमें हमारा ए बी बी सी सी डी डी ए साइड है और एंगल बी सी और डी जो है हमारे 90 डिग्री के हैं। विकर्ण की बात करें, ए सी और बी डी जो है विकर्ण है। देखिए, अगर आप इसको बी सी डी, इस पॉइंट को बी, इसको सी और इसको डी लें तो विकर्ण जो निकलेगा इसका वो निकलेगा आपका ए रूट दो, राइट। तो इसलिए विकर्ण जो होता है वो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट निकलेगा तो ए रूट टू आ जाएगा। तो विकर्ण बराबर ए रूट टू होता है, सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी हो। या अगर आप ए को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो 2 गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। यह है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और विकर्ण पूछा जा रहा है तो उसमें रूट में लेकर 200 गुणा कर देंगे तो उसका विकर्ण निकल जाएगा। वर्ग एबीसीडी का परिमाप जो होता है, परिमाप मैंने बता रखा है, किसी भी चारों भुजाएं की आकृति जो होती है, यानी किसी भी एक आकृति के चारों तरफ की भुजाओं का जो योग होता है वो उसका परिमाप होता है। यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, तो ये इसका परिमाप है। परिमाप इकाई में होता है यानी सेंटीमीटर मीटर में। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर या ए वर्ग इकाई। या इसका आपको विकर्ण दे रखा है और इसमें आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 1/2 इसका विकर्ण का वर्ग कर देंगे, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वर्क से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। आप इन जो आपके नोट पॉइंट्स हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट बुक में, और बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में वर्ग की, यानी स्क्वायर की। देखिए, वर्ग जो होता है वो आपका 2D यानी दो विमीय यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर फिगर होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग की भुजा, जो भी बेसिक कंसेप्ट है वर्ग से रिलेटेड यानी स्क्वायर से रिलेटेड। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहेगा इस वीडियो में। देखिए, वर्ग वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये आपका चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति होती है जिसकी चार भुजाएं जो हैं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो होता है इसका वो 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो। तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। दोबारा डेफिनेशन पढ़ लीजिए। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाती है। जैसे ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्या है? एक समतल में, यानी ये जो बोर्ड है या इसे हम अपना जमीन मान सकते हैं, इसके ऊपर हमने ए बी सी डी चार भुजाएं लेकर के एक आकृति चार भुजाओं से बनाई जिसकी भुजाएं चारों इक्वल हैं। यानी कि अगर आप इस भुजा को ए लेंगे, ये ए है आपका, ए सेंटीमीटर हो या ए मीटर हो, तो ये भी ए ही होगी, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, राइट। सो चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं ए के, और एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, और चारों एंगल्स जो होंगे वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं यानी ए सी और बी डी, यानी डी जो है वो आपका इसका विकर्ण होते हैं, राइट। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, देखिए, विकर्ण जो होता है वो आपका ये और ये, इन दोनों को मिलाकर इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। जैसे ए साइड ये होगी, ए साइड होगी तो ये हो जाएगा ए रूट, राइट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तो बने रहिएगा सीरीज के साथ में। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग से रिलेटेड, जो उसका विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं हम यदि आपको कोई वर्ग की भुजा दे रखी है। इससे पहले मैंने आपको वर्ग से जो बेसिक चीजें हैं, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है वर्ग का यानी स्क्वायर का, वो मैं आपको बता चुका हूं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला, वर्ग की जो भुजा है वो 10 मीटर है, तब उस वर्ग का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। विकर्ण यानी डायगोनल, परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर और क्षेत्रफल यानी कि एरिया। माना वर्ग की भुजा ए 10 मीटर है, यानी इसको हम ए मान लेंगे, क्योंकि जो भी वर्ग होता है, मान लीजिए एक छोटा वर्ग है हमारा ए बी सी डी, इसकी साइड ए है, तो इसे मान लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी है। इसका सबसे पहले हमें विकर्ण फाइंड करना है। विकर्ण होता है हमारा क्या, वर्ग का विकर्ण ए रूट 2 यानी 10 √2 मीटर। दूसरा, परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा बताइए, होता है 4a, यानी कि 4 इंटू ए यानी 10 यानी कि 40 मीटर। तीसरा, वर्ग का क्षेत्रफल, इसे आप वर्ग का परिमाप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल होता है वो होता है उसका साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुणा 10 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। ये याद रखने वाली बात होती है, जैसे विकर्ण या परिमाप निकालते हैं तो वो मीटर में निकल जाता है, और क्षेत्रफल अगर आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आपका जो मेजरमेंट होगा, यानी मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी वर्ग इकाई में होता है वो। तो इस टाइप से आप जो है इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था सबसे ज्यादा। इस टाइप के जो क्वेश्चन से आप अपने वीडियो जो है मैं आपकी लेके आता रहूंगा। इसी टाइप के जो मतलब क्वेश्चन है या बेसिक पॉइंट्स आप इन्हें अपने नोट डाउन करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम अपनी इस वीडियो में वर्क के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको करेंगे। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा सीरीज के साथ में। देखिए, इस वीडियो में यानी कि मैं आपको बताऊंगा वर्ग की जो क्षेत्रफल अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको किस तरीके से उसकी भुजा फाइंड कर सकते हैं, और अन्य जो परिमाप या फिर विकर्ण है वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है हमें यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है और परिमाप भी हमें बताना है। सिंपल है, ए बी सी डी एक वर्ग है, हम मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक वर्ग है और उसकी जो भुजा है वो ए है, तो ये साइड ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। बेसिक कंसेप्ट वही, चौड़े एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर काटते हैं, यानी बराबर होते हैं। पहला डायगोनल दूसरे डायगोनल के इक्वल होता है। तो इसका हमें परिमाप निकालना है या डायगोनल निकालना है, कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्षेत्रफल से इसकी भुजा फाइंड करनी होती है। तो वर्ग की जो भुजा होती है वो होता है अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये हो जाएगा 196। 196 आपका क्या होता है, 14 का स्क्वायर, राइट। 196 को अगर आप 196 को फैक्टराइज करेंगे तो 9 में 18, 2 8 16, 2 से ऐसे ही काटेंगे इसे डायरेक्ट, 7 से 7 और 7 से 1, राइट। सो 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 या 2 गुणा 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्टली आपका 14 हो जाएगा मीटर में। तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ चुकी है। अब हम वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हैं या वर्ग का विकर्ण भी फाइंड कर सकते हैं। परिमाप होता है 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू साइड, तो 4 गुणा 14 सेंटीमीटर, 14 चौके 56 मीटर। अगर आपको इसका परिमाप और मतलब परिमाप निकल गया, अगर आपको इसका विकर्ण निकालना तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं आप। इसका विकर्ण बराबर क्या होता है, ए रूट 2, यानी कि 14 √2 मीटर। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, यानी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं किस टाइप के एग्जाम्स में कंपटीशन में आते हैं। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स।
आइए हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग के जो अगर आपको कोई विकर्ण दिया जाता है तो क्षेत्रफल आप वहां से कैसे निकाल सकते हैं। बने रहेगा इस सीरीज में, इस वीडियो में। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 10√2 मीटर है, तब वर्ग का जो क्षेत्रफल है हमें वो बताना है। वर्ग ए बी सी डी एक वर्ग है, मान लीजिए हमने माना ए बी सी डी एक वर्ग है और इसकी जो साइड है वो ए मीटर की है, क्योंकि अगर आपका जो विकर्ण है वो मीटर में दे रखा है तो आपको इसको भी मीटर में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप सेंटीमीटर में ले लेंगे। विकर्ण है इसका डी, यानी कि वो दे रखा है आपको 10√2 मीटर। चाहे आप ये वाला विकर्ण ले लो, चाहे आप ये वाला विकर्ण ले लो, दोनों ही विकर्ण सेम है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये सारे बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। आप इसी चैनल पे जो वर्ग की जो रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। सो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण इसका वर्ग बटे 2। विकर्ण कितना है हमारा 10√2 और इसका स्क्वायर और बटे 2। सो विकर्ण होता है हमारा क्या, 10√2 गुणा 10√2, इसका स्क्वायर तो मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा बटे 2। तो 10 गुणा 10, देखिए सिंपल वाली संख्याओं की सिंपल वाली संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं और √2 की रूट में होगी, यानी रूट वाली संख्याओं की रूट में होगी। 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, √2 गुणा √2 2 हो जाएगा और बटे 2, 2 से 2 बटा कितना बना 100 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा, राइट। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसे इजीली जो है इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। हालांकि ये जो फॉर्मूला था ये वही फॉर्मूला आपका विकर्ण बराबर क्या था, विकर्ण बराबर था हमारा a√2 या रूट में 2 गुणा a का स्क्वायर, यानी 2 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, राइट। अगर आप यहां से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इधर करना पड़ेगा, तो विकर्ण बराबर विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2 गुणा a स्क्वायर, या विकर्ण बटे विकर्ण का वर्ग बटे 2, वो हो गया a स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो गया विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो ये फॉर्मूला एक ही है आपको, जो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, उसी से ही ये ड्रिव होने के बाद में क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपको यही सारे फॉर्मूले अपने माइंड में रखने हैं जब आप कंपटीशन के अंदर कोई भी एग्जाम देने जाएं, तो वहां पे जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। आपको विकर्ण दे दिया जाएगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, विकर्ण पूछेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।